चीनी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया में से एक है और इसकी कीमतों पर हमेशा किसी न किसी का कब्ज़ा रहा है। कभी गवर्नमेंट का, कभी शुगर माफिया का और कभी मिल ऑनर्स का। इस शुगर को कब एक्सपोर्ट करना है, कब इंपोर्ट करना है, कब डबल प्राइसेस पर इसको बेचना है और कब आवाम को दिखाने के लिए इसकी प्राइसेस को कम करना है, इन सब का फैसला सिर्फ वही करता है जिसके पास ताकत होती है। आज भी चीनी के 200 रुपये किलो बिकने के पीछे किसी न किसी ताकत का हाथ है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ताकत है किसके हाथ में। (2011) के बाद से ही पाकिस्तान में चीनी की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है और इसकी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए $2.3 बिलियन कमाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को हर साल शुगर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। जो सईदन शाह में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्तान में चीनी का बहरान संगीन होता जा रहा है। मार्केट से चीनी गायब हो गई है। जिन्होंने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया है कि चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए ज्यादा कमाए। अगर चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम न आया, मुख्तलिफ शहरों में 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। हुकूमत बरहम 24 घंटे में कीमत कम न होने पर क्रैक डाउन का इंदिया दे दिया। हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। इस शुगर क्राइसिस की गेम को समझने से पहले इसके पीछे छुपे घिनौने खेल को समझना होगा, जो कि किसान या मार्केट नहीं खेलती, बल्कि इस गेम को माफिया, मिल ऑनर्स और गवर्नमेंट खुद खेलती है। अगर शुगर मिल ऑनर्स की बात की जाए तो ये जो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी मिल्स शरीफ फैमिली की हैं और ये सारी मिल्स जहांगीर तरीन की हैं, जो कि पाकिस्तान के नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं। और सिंध में टोटल 38 मिल्स हैं, जिनमें से 18 जरदारी फैमिली की हैं। अब आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सारी ही शुगर मिल्स पावर में बैठे लोगों के हाथ में हैं। तो आखिर अब शुगर की प्राइसेस आवाम के हक में कैसे सेट की जा सकती हैं? अब इस शुगर क्राइसिस के गेम में प्राइसेस को सेट करने के लेवल से पहले एक और लेवल आता है और वो है पहले ये शुगर मिल ऑनर्स शुगर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में शुगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, इसे एक्सपोर्ट करवा देते हैं। फिर ये एक्सपोर्ट्स के ज़रिए पैसा कमाते हैं और फिर पूरे मुल्क में डंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान में शुगर की शॉर्टेज हो गई है और फिर सो कॉल्ड शुगर शॉर्टेज का टैग लगाकर डबल प्राइसेस पर बेचते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इसी ही एक्सपोर्ट की गई शुगर को दोबारा डबल प्राइसेस पर इम्पोर्ट करवाते हैं और फिर अगेन सो कॉल्ड इम्पोर्टेड शुगर का टैग लगाकर डबल प्राइसेस पर बेचते हैं। यही खेल खेलकर इन पावर में बैठे लोगों ने 2023 में 500 अरब कमाए थे। लेकिन मसला ये है कि ये घिनौना गेम आवाम के साथ पिछले 77 सालों से खेला जा रहा है। ना तो इनसे आवाम सवाल कर सकती है, ना मीडिया, ना ही कोई किसान और ना ही इनके खिलाफ बिठाई गई इंक्वायरी कमेटी, क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटीज़ इनके खिलाफ बिठाई जाती हैं इनमें इन्हीं के बंदे बैठते हैं। आज भी कुछ नहीं बदला। 2025 के शुगर क्राइसिस को भी वैसे ही फ्रेम किया गया है जैसे पिछले सालों से किया जा रहा है। लेकिन हम सब के साथ मसला ये है कि हम सब वही देखना चाहते हैं जो गवर्नमेंट हमें दिखा रही है, लेकिन कोई ये नहीं देखना चाहता कि गवर्नमेंट हमसे छुपा क्या रही है। सब्सक्राइब।